क्या कभी ये सोचा है कि आज के जो मॉडर्न कानून हैं, जैसे अदालतें, पुलिस या हमारा संविधान, जब ये सब नहीं थे तब समुदाय खुद को चलाते कैसे थे? और सोचिए कि क्या होता है जब हजारों साल पुरानी ये परंपराएं आज के सरकारी सिस्टम से टकराती हैं। ये सिर्फ कोई इतिहास का सवाल नहीं है, ये भारत और दुनिया भर के कई आदिवासी समुदायों के लिए एक जीती जागती हकीकत है। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। ये सोचना कि सभी आदिवासी शासन प्रणालियां एक जैसी होती हैं, बिल्कुल गलत है। असलियत तो इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए इन्हीं सिस्टम्स को थोड़ा करीब से देखते हैं। इस पड़ताल के लिए हम भारत की जनगणना के डेटा और कुछ विद्वानों के काम का इस्तेमाल करेंगे, और खास तौर पर झारखंड की कुछ जनजातियों की पारंपरिक शासन व्यवस्था को समझेंगे। और देखिए, इस डाइवर्सिटी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है दो एकदम अलग अलग मॉडल्स को देखना। एक तरफ है एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मल्टी लेयर्ड सिस्टम, और दूसरी तरफ एक बेहद फ्लेक्सिबल और इनफॉर्मल तरीका। चलिए पहले मॉडल से शुरू करते हैं। हम बात करेंगे किसान जनजाति की, जिनका सिस्टम बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मल माना जाता है। अब ये देखिए, इनका जो स्ट्रक्चर है वो कितना कमाल का और ऑर्गेनाइज्ड है। ये एक तरह से पूरा जुडिशियल सिस्टम है। सबसे ऊपर है महतो, जो गांव के हेड हैं और मीटिंग्स को लीड करते हैं। फिर आते हैं कोतवाल, जो मैसेंजर और शांति दूत का काम करते हैं। कई गांवों को मिलाकर एक रीजनल लीडर होता है, जिसे सरदार कहते हैं। लोकल झगड़ों के लिए जाति पंचायत है, और अगर मामला ज्यादा गंभीर हो तो वो परगना पंचायत में जाता है, जो एक तरह की हायर कोर्ट है। लेकिन मुझे जो सबसे अनोखा नियम लगा ना, वो है सोशल फिल्टर। इसका मतलब यह है कि पंचायत की मीटिंग बुलाने वाले को ही उसका सारा खर्चा उठाना पड़ता है। ये सिर्फ एक नियम नहीं, ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है ये पक्का करने का कि लोग छोटी छोटी बातों के लिए पूरे समुदाय का वक्त बर्बाद ना करें। मतलब यहां न्याय सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। अच्छा, तो ये तो हुई एक बात। अब चलिए कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं और बात करते हैं बंजारा जनजाति की। किसान जनजाति के फॉर्मल स्ट्रक्चर से एकदम उलट, इनका सिस्टम बहुत ही फ्लेक्सिबल और जरूरत के हिसाब से बदलने वाला है। और यहां पर दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। जहां किसान सिस्टम फॉर्मल और मल्टी लेयर्ड है, वहीं बंजारा सिस्टम इनफॉर्मल और फ्लेक्सिबल है। एक तरफ महतो और कोतवाल जैसे फिक्स्ड रोल्स हैं, तो दूसरी तरफ नायक जैसा लीडर है, जिसे ये पद अपने सम्मान से मिलता है। किसान जनजाति में परमानेंट पंचायतें होती हैं, जबकि बंजारा समुदाय में काउंसिल तभी बनती है जब उसकी जरूरत पड़ती है। सोचिए, एक ही इलाके में शासन के दो बिल्कुल अलग मॉडल। लेकिन ये सिस्टम्स कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं, ये वक्त के साथ बदलते भी हैं। तो चलिए देखते हैं कि जब ये अतीत आज के दौर से मिलता है तो क्या होता है। इसके लिए खोंड जनजाति का केस बहुत दिलचस्प है। पहले उनके गांव का मुखिया गोतिया होता था। सोचिए, गांव का राजा, जज, एडमिनिस्ट्रेटर, सब कुछ एक ही आदमी। फिर 20वीं सदी के बीच में भारत सरकार ने पंचायती राज सिस्टम लागू किया, और आज गोतिया का पद खत्म हो चुका है और उसकी जगह समुदाय की सहमति से चुने गए सरपंच ने ले ली। तो सवाल यह उठता है कि इस बदलाव से क्या हुआ। देखिए, एक लोकतांत्रिक आवाज तो मिली, जो कि जाहिर है बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या इस प्रोसेस में कुछ खोया भी? शायद न्याय का वो तरीका जो उनकी संस्कृति में ज्यादा गहराई से बसा हुआ था, वो कहीं पीछे छूट गया। एक तरफ आधुनिक अधिकार मिले तो दूसरी तरफ शायद एक पारंपरिक और सांस्कृतिक तरीका खो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी गहरी है। बात सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की नहीं थी। कई कम्युनिटीज में तो शासन, धर्म और समाज के नियम, ये सब आपस में ऐसे गुंथे हुए थे कि उन्हें अलग ही नहीं किया जा सकता। जैसे बथोड़ी जनजाति में, यहाँ पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल पावर एक ही इंसान के हाथ में है। उनकी पारंपरिक पंचायत का जो हेड होता है, उसे धौर कहते हैं, और ये पद विरासत में मिलता है। यही धौर पंचायत के सांसारिक मामले भी देखता है और गांव के पूजा पाठ जैसे धार्मिक काम भी वही कराता है। मतलब गांव का नेता भी वही और पुजारी भी वही। अब आते हैं बिंजिया जनजाति पर, और इनका सिस्टम तो और भी यूनिक है। यहाँ एक तरह की विलेज पार्लियामेंट होती है, जहाँ हर परिवार का एक नुमाइंदा होता है। लेकिन इनके नियम और उन्हें लागू करने का तरीका बहुत ही सख्त है। यहाँ पावर का सेपरेशन बहुत क्लियर है। एक रिप्रेजेंटेटिव कमेटी है, जिसमें हर घर से एक मेंबर होता है। ये लोग नागरिक मामलों पर चर्चा करते हैं, और इसमें फाइनल फैसला करताहा का होता है। लेकिन जब बात पारंपरिक या सामाजिक नियमों को तोड़ने की आती है, तो मामला एक अलग जाति पंचायत के पास जाता है, जिसे मादी और गद्दी लीड करते हैं। और इनके सामाजिक नियम वो बहुत ही सख्त हैं। जैसे गौ मांस खाने पर पूरी तरह पाबंदी है।
अगर कोई ये नियम तोड़ दे तो उसे समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। सोचिए जरा, एक छोटी आपस में जुड़ी हुई कम्युनिटी में ये सजा एक तरह की सोशल डेथ पेनाल्टी है। आपकी पहचान, आपका सहारा, सब कुछ खत्म। तो क्या इस सजा से वापसी का कोई रास्ता था? हाँ था, लेकिन वो आसान नहीं था। अगर समाज से निकाले गए इंसान को वापस आना है तो उसे पश्चाताप के तौर पर पूरे समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी दावत रखनी पड़ती थी। यह सिर्फ एक दावत नहीं थी, ये एक तरह से पब्लिक में अपनी गलती मानना और समुदाय के नियमों को दोबारा अपनाने का प्रतीक था। ठीक है, तो हमने काफी कुछ देख लिया, तो चलिए अब इन सभी धागों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। इन सारे एग्जाम्पल से कुछ खास पैटर्न उभरकर सामने आते हैं। तो इन सब अलग अलग कहानियों में कौन सी बातें कॉमन है? असल में 3 मुख्य पैटर्न उभरकर सामने आते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी पैटर्न है डाइवर्सिटी। जैसा कि हमने शुरू में ही बात की थी, कोई एक आदिवासी शासन प्रणाली जैसी चीज होती ही नहीं है। हर समुदाय ने अपने इतिहास, अपनी जरूरतों और अपने माहौल के हिसाब से एक यूनिक मॉडल बनाया है। दूसरा पैटर्न है डायनामिज्म, यानी गतिशीलता। ये सिस्टम्स किसी म्यूजियम में रखी हुई चीजें नहीं हैं जो जैसी थी वैसी ही हैं। नहीं, ये जिंदा हैं, ये सांस लेती हैं और ये बाहरी दुनिया के असर से बदलती हैं। जैसे हमने देखा कि कैसे खोंड जनजाति ने आधुनिक पंचायती राज को अपनाया। और तीसरा और आखिरी पैटर्न है इंटीग्रेशन। मतलब इन समुदायों के लिए शासन कोई अलग थलग चीज नहीं है। ये उनके धर्म, उनके समाज, उनकी पहचान सबके साथ जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ नियमों की कोई किताब नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जैसे जैसे आज के मॉडर्न स्टेट का कानून इन इलाकों में और गहराई तक पहुंच रहा है, तो इन पारंपरिक समुदाय आधारित न्याय प्रणालियों का भविष्य क्या है? क्या ये दोनों सिस्टम्स एक दूसरे के साथ मिलकर चल सकते हैं, या फिर ये तय है कि एक दूसरे को खत्म कर देगा?